आपको बताएं कि साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में लिखा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो पटिशनर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की कल समाअत जेल में ही होगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और केस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वज़ीर आज़म का काम है। उस पर एक्ट का इतलाक होता है, ना सेक्शन 5 का। वज़ीर आज़म जो दुरुस्त समझता है वो डिस्क्लोज कर सकता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये साइफर टॉप सीक्रेट था, शेयर नहीं किया जा सकता था। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की मालूमात पब्लिक तक पहुंचाई। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल साही से। अजी फैसल, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत थी और उस पर जो है समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है महफूज कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा जो है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि जो चेयरमैन पीटीआई थे उनको सेक्शन 248 के तहत जो है इस्तिस्ना हासिल है, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रज़वान अब्बासी के दलाइल थे। उनका मौक़िफ़ था कि काबिल दस्त अंदाजी जुर्म पर का इंदराज बनता है। वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट दाखिल करने की मंजूरी दी थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में 10 साल से कम जो सजा वाली दफात हैं उनमें जमानत हो सकती है, लेकिन 10 साल से जायद सजा वाली सेक्शन लगी हो तो वो नाकाबिल जमानत होती है। ये भी राजा रिजवान अब्बासी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने जो मौका अपनाया कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने पर बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं था। इस जुर्म की सजा 14 साल कैद या सजाए मौत बनती है। ये भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि गवाह के बयान में वाज़ेह है कि ये सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की कोई सर्कुलेशन नहीं होती। सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में कहा था कि मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिखा था, रिकॉर्ड सिर्फ साइफर डिपार्टमेंट में होता है। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि अगर किसी बयान से पाकिस्तान के सुपर पावर अमेरिका से ताल्लुकात मुतासिर हों तो यकीनन इसका किसी को फायदा होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी वो कर रहा है जो इंतहाई जिम्मेदार शख्स होना चाहिए था। यह भी मौक़िफ़ था स्पेशल प्रोसिक्यूटर का। इससे मुतालिक मालूमात वो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। ये केस भी नहीं कि वो अपने फ्रेंड के दरमियान बैठकर मालूमात शेयर की जाए। पाकिस्तान में मालूमात शेयर की जाए। बहुत शुक्रिया फैसल साही, आप इस पर बता रहे थे।